जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही कंपनियों के अंदर तेजी है। तेजी को देख के आपको एकदम अट्रैक्टिव नहीं होना है, सारी चीज़ें एनालिसिस आपको करनी है। थोड़े दिनों पहले शेयर 230 रुपये के आसपास होता था, वहाँ से गिरते गिरते ये पहुँच गया नीचे 130 135 रुपये तक। कितना पहुँच गया आप देख सकते हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देखिए, आप पाएंगे कि ये शेयर नीचे पहुँच जाता है 120 रुपये तक। कितना 120 रुपये 170 रुपये तक पहुँच जाता है। बड़ी गिरावट इसके अंदर थी और वहीं से इसने जो तेज़ी दिखानी शुरू करी, तो आप पाएंगे कि इस शेयर ने लगभग यहाँ से जो रिटर्न बना के दिए हैं 25% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने? 25% के रिटर्न बना के आपको दे दिए। धामपुर शुगर की दो अलग कंपनियां, पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी ये, इसके अंदर दो कंपनी और, एक केमिकल से रिलेटेड है, एक दूसरी बायो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही कंपनी थी इसके अंदर ही थी और वो डिमर्ज हो जाती है यहाँ से। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब इसका भाव 149 रुपये के आसपास है। लगातार इसके अंदर गिरावट हुई, एक साल से लगातार ये शेयर गिर ही रहा है। देख सकते हैं 245 रुपये से गिरते 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 नीचे 120 रुपये तक पहुंच गया। अब देखिए, ये सिर्फ धामपुर शुगर के अंदर ही नहीं हुआ है, न जाने कितने सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। 50% 40% गिरावट तो नॉर्मल से ही बात थी। 25% से ऊपर 50% के बीच में ही ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। बड़े परेशान हो चुके थे पिछले 3 क्वार्टर से, अब थोड़ा सा यहाँ पर जान आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न की एक खास बात, क्या मार्केट कैप कम होता है, क्या ये बनने वाला है मालूम नहीं है। बस एक खास बात आपको, उसके बाद कंपनी के अंदर थोड़ा पोटेंशियल होना चाहिए, अच्छी जान होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। शुगर सेक्टर की बात करें, ज़्यादातर कंपनियों के मार्केट कैप छोटे ही हैं, अभी धीरे धीरे कंपनियाँ आगे बढ़ रही हैं। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के जो 25% के रिटर्न इसने हाल फिलहाल में भी बना के दिए हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है और अभी आगे आने वाले टाइम में भी क्या तेज़ी बन सकती है। देखिए, गिरा हुआ तो है, आपको मालूम है कि 52 वीक हाई देख लीजिए 254 रुपये है, 254 रुपये से यहाँ पर गिरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं धामपुर शुगर की, एक साल पहले 562 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 504 करोड़, उसके बाद 421, 412, अभी देखेंगे 619 करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, तो 25% की तेज़ी वैसी नहीं बनी है, कुछ हुआ है, यानी कि पहले से ही मार्केट को पता चल जाता। देख लीजिए, आज की तेज़ी से पहले 20% की तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है इसके अंदर, तो समझ रहे हैं कि कितना बड़ा खेल खेला जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 27 करोड़, उसके बाद जीरो 42 करोड़, अभी देखिए 101 करोड़ का हो गया। बहुत अच्छी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, साथ ही अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 71 करोड़ का है। उससे पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 2 करोड़। ठीक है, उससे पहले देखेंगे 69, तो जो 71 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, ये काफ़ी सारे क्वार्टर्स में सिर्फ एक बार 82 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है। क्या देखने को मिला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक काफ़ी सारे क्वार्टर्स के बाद अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात करें 49 करोड़ था, 52 करोड़ था, बढ़कर कितना हो गया? 49 करोड़ हो गया। ठीक है, तो पिछले 3 क्वार्टर की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 15 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़कर 49 हुआ, 13 करोड़ का नुकसान, बढ़कर 49, 2 करोड़ का प्रॉफिट, बढ़कर 49 करोड़ हुआ। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हम कहेंगे बढ़िया है, तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि शेयर के अंदर बड़ी गिरावट है। क्या रिकमेंडेशन है त्यागी ट्रेंड टिप्स कोई इसके बारे में? नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका मन है खरीदिए, अवॉइड कर सकते हैं, नहीं पसंद है तब। तो अगला शेयर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 188 रुपये का भाव है, 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या एक महीने के अंदर और भी बड़ी तेज़ी थी? 7%। 5 दिन के अंदर देखेंगे तेज़ी है, 6 महीने से अंदर देखेंगे गिरावट है, 1 साल के अंदर देखेंगे गिरावट ही गिरावट है। कितने का भाव होता था शेयर? 1 साल का हाई देख लीजिए 384 रुपये, आज कहाँ मिला है? 188। कितना लो बनाया इसने? ये देखिए 151। तो अच्छा खासा पैसा इस समय बना के दे रहा है। कि आगे भागेगा नहीं भागेगा मालूम नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, इसने 338% के रिटर्न बना के दिए थे, ज़बरदस्त। यहाँ से देख सकते हैं कितना शानदार तेजी दिखाई दी, 700% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 43 रुपये का शेयर होता था, ज़बरदस्त तेजी बनी है। साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कितना? 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी ही कंपनी है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल, यानी कि Q4 के रिजल्ट्स कैसे आए।
अगर बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक साल पहले 1412 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, 1400, 1303 करोड़, और अभी देखेंगे 1325 करोड़। थोड़ा सा जंप यहाँ पर देखने को मिला, हल्का फुल्का ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 365 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इन वाले क्वार्टर्स का क्या करेंगे, 407 करोड़। तो परफॉर्मेंस हम बोलेंगे अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है जी। तेजी तो बन गई है, तेजी की बात एक अलग है, तेजी की बात एक अलग है, क्योंकि अदर इनकम से भी आप देख सकते हैं 75 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, जबकि नॉर्मली 30 करोड़ का होता था। तो यहाँ पर भी 25 करोड़ का लगभग जंप देखने को मिला है नेट अदर इनकम से, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी थोड़ा सा कम है, पिछले क्वार्टर में 255 करोड़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 159 करोड़ का है, ठीक है। कितना, 159, पहले 73 करोड़ का था, उससे पहले 297 करोड़, 294 करोड़, जो 200-300 करोड़ का जो प्रॉफिट चल रहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो घटते घटते 73 करोड़ हुआ, उसके बाद 159 करोड़, ठीक है। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट पर आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट पे। 65 करोड़ से प्रॉफिट 172 करोड़ हो गया, उससे पहले 290 करोड़ था, 297 करोड़। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर जो नैया डूब रही थी बिल्कुल पूरी तरीके से, 65 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंच चुका था, वो कहीं पर यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल रहा। आगे देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। साथ ही रिजर्व्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए 7200 करोड़ का है, कितना, 7200 करोड़ का। बोरिंग कितनी है, 2300 करोड़ की, ठीक है। चलिए, कंपनी है SJVN, देखें यहाँ पर 6.5% की तेजी देखने को, 6% की तेजी देखने को मिली, 6 रुपये की तेजी है। ये भी शेयर देखिए कितना नीचे तक गिरा था, देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको देखिए नीचे 82 रुपये तक। तो 82 से यहाँ पर अगर आज की डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना पैसा बन गया होगा, यहाँ पर देखिए 27% का रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है। तो देखते ही देखते अच्छा पैसा बन रहा है, बढ़िया कंपनी है। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ग्लोबली कंपनी काम करती है। कहीं कहीं पर दूसरी ग्लोबली का मतलब कि ज़्यादातर काम तो इंडिया के अंदर है, अगर दूसरी जगह प्लांट बनाने की आवश्यकता है तो कंपनी बना देती है वहाँ पर जाकर। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको एक अपडेट मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या अपडेशन देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स में। दोस्तों, अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो याद रखिए रिजल्ट्स आने वाले हैं 29 मई को, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 543 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 483 करोड़, 870, 1024 करोड़। अभी देखिए घट गया, दिसंबर क्वार्टर में 671 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो देखिए एक्सपेंस भी, खर्चों की बात करें, 256 करोड़ से खर्चा घटा है 214 करोड़ का रह गया, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर SJVN के अंदर देखेंगे, एक साल पहले 368 करोड़ का था, उसके बाद 227, 646, 828 करोड़, और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 457 करोड़ का है। तो 600 करोड़ की रेंज के अंदर रहता तो बहुत अच्छी बात थी, तो आसपास ही है, चलिए कोई बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखेंगे 68% हो गया है। अदर इनकम से कमाई 91%। डिप्रिसिएशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 189 करोड़ का है, कितना, 189 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 590 करोड़ था, 462 करोड़, उससे पहले 558 करोड़, उससे पहले 183 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक अच्छा ही है। अब नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 149 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, तो देखना होगा कि प्रॉफिट तो काफ़ी गिरा हुआ है, उससे पहले 357-61 करोड़ था, 139 करोड़ था। तो प्रॉफिट बीच बीच में जंप मारता है, लेकिन अभी तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तेज़ी बनी है, कंटिन्यूस रहेगी नहीं रहेगी वो समय बताएगा। फिलहाल अभी तो देखेंगे माहौल थोड़ा सा गर्मी गरमाई का है, और उतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने दिखाया नहीं है जितना कि दिखाना चाहिए था।